और अब रुक करते हैं अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होगी। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला लिया जा सकता है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा हो सकती है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा और ट्रस्ट के फैसलों पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की मांग की जाती रही और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसी आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब लगातार इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला लिया जा सकता है और इसी के साथ ही नए नामों पर भी अब चर्चा शुरू हो जाएगी। तो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा और अगर इस्तीफा मंजूर होगा, देखना होगा क्या कुछ होता है, तो उसके बाद कौन अगला व्यक्ति होगा जो जिम्मेदारी संभालेगा, ये भी अब बड़ा सवाल है। और सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पूछताछ भी शुरू है। ये आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर, क्या आज चर्चा संभव है? देखिए, नेहा जो कुछ अध्यक्ष हैं गोविंद योगी ने ट्रस्ट का बाकायदा पूरा जारी किया था, विज्ञप्ति जारी की थी कि ट्रस्ट की बैठक होगी। पहले जो बैठक होती थी मणिरामदास छावनी जो गोपाल दास अध्यक्ष है वहाँ होनी थी, पर वो बैठक मेन समय पे टाल के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अंदर परिसर जहाँ सारी सिक्योरिटी है, जहाँ पे वो बैठक होती रही है, उसमें बैठक की जाएगी। अब सबसे बड़ा क्या फील लगाया जा रहा है कि ये बैठक ऐसी क्यों टाली क्यों गई। तो ये भी है कि जो मीडिया है, मीडिया कर्मी आपने देखा होगा गोपाल दास इस तरह से बसते हुए रास्ते में नजर आ रहे थे और तमाम जो मीडिया कह रहा है ना, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चंपत राय, मिश्रा, गोपाल राय का इनका इस्तीफा कब होगा। ये जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जांच हो ही नहीं सकती। ये जांच प्रभावित करेंगे और करते रहेंगे, ऐसा जो विपक्ष के लोगों का आरोप है। और रही बात जो ट्रस्ट के जो मेन अध्यक्ष है गोपाल दास, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर एक्सीडेंट की तबीयत खराब है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो 14 लोग ट्रस्ट है वो सब लोग भाग लेंगे और बैठक में शामिल होंगे। ये जो बैठक वो 3 बजे से शुरू होगी। अब ये देखा जाएगा कि बैठक में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन अभी छूटेगा। तो सबसे बड़ी जो पहले एजेंडा है वो इनके इस्तीफे को लेकर के कि क्या इस्तीफा इसका मंजूर किया जाए कि नहीं किया जाए, कि इनको बढ़ाया जाए, सदस्य में रहने दिया जाए। तो इन सबको लेकर जो बैठक है इस पूरे देश की जहाँ आस्था का केंद्र अयोध्या है, तो आज पूरे देश के लोगों की निगाह जो आज ट्रस्ट की बैठक होगी उस पर किसकी किस्मत पे निर्णय लिया जाएगा, किसकी एंट्री होगी, कौन बाहर। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या फैसला आज इस बैठक में लिया जाता है। चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रस्ट के फैसलों पर अब सबकी नजर और सवाल यही कि आखिर कब फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस्तीफा तो दे दिया गया लेकिन अभी तक वो स्वीकार नहीं किया गया है और चंपत राय के नाम पर लगातार कई तरह के जो विवाद हैं, कई तरह के जो आरोप हैं वो विपक्ष की ओर से भी लगाए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों की ओर से भी लगाए गए। फैजाबाद बार एसोसिएशन की ओर से इस पूरे मामले पर कई कड़ी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और अब आज की बैठक कई मायनों में अहम, बेहद अहम, और देखना होगा कि आज की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है और उसके बाद किन नामों पर फैसला होगा। अगर चंपत राय इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ ट्रस्ट में बदलाव किया जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं और नजर अब की इस बड़ी बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। तो अयोध्या मंदिर ट्रस्ट का ये पूरा मामला जिसमें गड़बड़ी और उसके बाद जांच शुरू हुई, चंपत राय की ओर से इस्तीफा दिया गया लेकिन इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।